वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की ये सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है, कंप्यूटर वाला पेपर आपके सामने है। ये पेपर हमें भेजा है जैसलमेर जिले से राजू सिंह ने। तो आप भी हमें अपना पेपर इस प्रकार से पीडीएफ बनाकर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। 75 68 35 0069 ये व्हाट्सअप नंबर है। साथ ही इसकी पीडीएफ वगैरह आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1 मेगाबाइट किसके समान होता है। ये 1 MB के बराबर पूछ रहे थे कि 1 MB किसके बराबर होता है। तो ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी 1024 किलोबाइट। आपका ऑप्शन नंबर ब है इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी संख्या में आधार क्या होता है। तो बाइनरी संख्या में आधार होता है, उसमें बाइनरी संख्या का जो आधार होता है तो इसका आधार जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से जुड़े हुए भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं देख सकते हैं क्या कहलाते हैं। वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जिनको हम छू सकते हैं देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। CPU में कौन कौन शामिल होता है। तो CPU में ALU शामिल होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, रजिस्टर होता है। अप्रोक्स सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। ये तीनों ही मिलकर CPU होता है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, CPU। नेक्स्ट है सबसे तेज़ प्रकार की मेमोरी कौन सी है। इनमें से जो सबसे तेज़ प्रकार की मेमोरी उसका नाम आपको, तो जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज़ प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट है एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, LAN कहा जाता है। तो आपके LAN हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ये WAN क्या होता है? ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी नेटवर्क में नोड्स को परस्पर जोड़ने को क्या कहते हैं। तो किसी भी नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। इसका उत्तर क्या करेंगे? नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगा। URL का पूरा नाम बताना है तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम हो जाएगा। यूनिवर्सल रिसोर्स URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। सर्वप्रथम स्थापित किए गए आपको इंटरनेट का नेटवर्क का नाम बताएं तो इसका हो जाएगा आपके अपर्रानेट। ये अमेरिका के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपके विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर यह फाइल कहाँ जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रिसाइकिल बिन में जाती हैं। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट है, लेकिन ये क्रोम नहीं होगा। तो इसका उत्तर हम क्रोम कर देंगे। अगला प्रश्न है कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है। तो वेब डेवलपर है, डाटाबेस मैनेजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे। तो ये फॉर्मेट आपके फॉन्ट के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी के 2 भाग होते हैं। तो इसमें मेमोरी के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें आपको रैम और रोम को लिख लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रक्रिया की मदद से की जाती हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का जो काम है वो किससे करते हैं? वो माउस के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर होगा माउस। प्लॉटर किस प्रकार की युक्ति है। तो ये आपके आउटपुट युक्ति हो जाएगी। प्लॉटर जो बड़े बड़े मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, उनको आउटपुट रूप में जो छापने के लिए या बैनर बनाते हैं तो प्लॉटर ही होता है। तो वो जो प्लॉटर है वो आपके आउटपुट युक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट फिर आपके एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है जिसमें विभिन्न भागों के बीच संचार का वातावरण प्रदान करता है। तो ये क्या होता है? सूचना होती है, प्रोटोकॉल होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रोटोकॉल। तो इसमें आपको क्या बनना है? प्रोटोकॉल बनना है, प्रोटोकॉल भरेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट जो कुंजी है वो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके Ctrl+N कर देंगे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे नई प्रकार की केबल हैं। तो नेटवर्क की जो केबल होती है वो आपको प्रकाशीय तंतु केबल के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी लघुतरात्मक है। इसमें आपको बाइनरी कोड को डेसिमल संख्या में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर की कोई 2 सीमाएँ लिखनी है और कंप्यूटर के स्क्रीन पर छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं उन बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको तो पिक्सल कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? पिक्सल कहा जाता है। इसमें आप लिख सकेंगे पिक्सल। क्या कहते हैं इनको? पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में 0 से 9 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है। तो इनको न्यूमेरिक कुंजी कहा जाता है। न्यूमेरिक कुंजी या फिर इनको नमलॉक बटन भी कहा जाता है। न्यूमेरिक कीपैड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिक कुंजी कहते हैं। वाईफाई का पूरा नाम आपको बताना है तो वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है। आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। www का बार बार पूछा जाता है, www वाला ये
और एक आपको पूरा नाम याद करना है रैम और रोम का। रैम और रोम का पूरा नाम याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको CPU का और इनका भी पूरा नाम पूछा जा सकता है। किन्हीं दो वेब ब्राउज़र का आपको नाम बताना है। तो वेब ब्राउज़र में आप क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, ये सभी वेब ब्राउज़र के ही उदाहरण। तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी आपके जो वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये है कि ई वाणिज्यिक का अर्थ बताना है और टास्क बार किसे कहते हैं, इनका वर्णन करना है। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग की परिभाषा लिखनी है। मल्टीटास्किंग क्या है? HTML का पूरा नाम बताना है। तो हाइपरटेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस का पूरा नाम हो जाएगा। ई मित्र का उपयोग बताना है। साहित्यिक चोरी से इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है? सोशल मीडिया किसे कहते हैं? अब आप जो भी सोशल मीडिया काम में लेते हैं, चाहे आपके इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये सभी आपके सोशल मीडिया के ही उदाहरण हैं। विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का वर्णन आपको करना है और नेटवर्क युक्तों का वर्णन कीजिए। विंडो में सामान्य घटक का वर्णन करना है। फोल्डर बनाने की विधि का आपको वर्णन करना है। पेज में हेडर फुटर डालने की विधि का आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए संबंधित क्रियाओं का वर्णन कीजिए और प्रिंटर के प्रकार और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन आपको करना है। आपको किन्हीं 4 इनपुट और आउटपुट युक्तियों के नाम लिखना है। तो इनपुट युक्तियों में जो आपके कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, ये सभी इनपुट युक्तियों में आते हैं। आउटपुट में आपका स्क्रीन है, मॉनिटर है, इसके अलावा आपका जो स्पीकर है, प्लॉटर है, ये सभी आपके आउटपुट उपकरण के ही उदाहरण है। इसके अलावा प्रिंटर हैं, ये भी आपके आउटपुट उपकरण का ही उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी का आपको उपयोग बताना है और इंटरनेट बैंकिंग क्या है इसका आपको वर्णन करना है। ICT और रोजगार पर एक लेख लिखना है और निम्न पर टिप्पणियाँ लिखनी। निजता है, प्रामाणिकता है और सत्यनिष्ठता है। मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं? मेल मर्ज की विधि का वर्णन कीजिए और निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी। बुलेट एवं नंबर, अक्षर शैली, स्पेलिंग एवं व्याकरण जांचने की सुविधा। तो ये जो पेपर था वो हमें जैसलमेर ज़िले में हो चुका है, वो वाला पेपर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसकी PDF आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। सारा एक सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि 1 GB में कितने MB होते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं, कमेंट करके इसका उत्तर लिखें। और ये जो पेपर हो चुका है आपके जो भी बाकी हैं जिन जिलों में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, एक बार इनको ज़रूर देख लेना। और भी मैंने आपके सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर डाल रखे हैं, वो भी आप देख लेना, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपकी गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन भी की आपके रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान के 50 ज़िले हैं और 50 जिलों के पेपर्स अलग अलग बनते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन तो है नहीं कि अलग अलग ज़िले में सब क्वेश्चन नए बनेंगे। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे, इसीलिए आपको जो जितने भी पेपर हो रहे हैं उन सभी का पेपर अच्छी प्रकार से देख लेना है। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना और आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और अपना पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर भेजना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।